पति अनाड़ी एक ऐसा सीरियल शुरू होने जा रहा है जो आपको एंटरटेनमेंट करेगा। बहुत अच्छा सीरियल है और हमारे साथ हैं आज फलकनाज जी जो कि एक सीनियर आर्टिस्ट हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जो पति अनाड़ी शुरू होने जा रहा है इसमें अपने रोल के बारे में बताइए। पति अनाड़ी में जो लाला है, जो पति है, बेसिकली पति अनाड़ी, मैं उनकी बड़ी बहन का किरदार निभाने जा रही हूँ जो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और भाई भी कहीं ना कहीं इसकी ही बात मानता है। इसको ही देख के वो शायद शांत हो जाता है। बहुत अलग तरह का किरदार मैं निभाने जा रही हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार है। मतलब जब ये आती है तो सब रुक जाते हैं, सब इसको देखते हैं और इसको सुनते हैं। तो बहुत मजा आ रहा है मुझे ये किरदार निभाने में। अच्छा, हमने इसका प्रोमो देखा तो बहुत ही देसी जबान है। जैसे आप यूपी के मेरठ से आती हैं तो आपको मैं समझता हूँ कि इसमें इतनी दिक्कत नहीं हुई होगी। मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन मेरी जुबान उतनी इसमें ठेठ नहीं दिखाई है। तहजीब वाली जुबान दिखाई है। तो मैं किसी से बदतमीजी नहीं करूंगी। मेरे मुंह से कुछ इस तरह के अब शब्द नहीं निकलेंगे जो शायद नॉर्मली लोग बोल देते हैं, जैसे कि औकात। तो मैं वो सब नहीं बोलूंगी। मैं एक सभ्यता बना के अपनी और मैं सबसे बात करती हूँ। तो बहुत तहजीब वाली दिखाई है मंजरी, लेकिन वो डांट भी देती है। आपका तो खैर तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है, अल्फाज पर बहुत मजबूत पकड़ है क्योंकि आप आती यूपी के मेरठ से हैं। वो बहुत सरजमीन है, बहुत शायराना सरजमी है जी। तो इसमें आपने ये जो पति अनाड़ी किया है तो इसमें जो आपका कैरेक्टर है उसको करने के बाद आपको क्या लगा कि जिंदगी से जुड़ा हुआ है कुछ? बिल्कुल है, जिंदगी से जुड़ा हुआ, क्योंकि जो शिजान से छोटे भाई हैं हमारे जी, उनको ऑटिज्म है एंड वो भी स्पेशल किड हैं। और जैसे मंजरी और लाला की एज में डिफरेंस है, उसी तरह से कहीं ना कहीं मेरे और उसकी एज में भी डिफरेंस है। वैसे ही मैं उसको संभालती आई हूँ यहाँ पे, जैसे मैं लाला को संभाल रही हूँ, मंजरी लाला को संभाल रही है। तो वो सिमिलैरिटीज हैं हम लोग के कैरेक्टर में, मेरे कैरेक्टर में। तो उस चीज से मैं रिलेट कर सकती हूँ। और मुझे जब मैं सीन करती हूँ लाला के साथ तो मुझे पता होता है कि इसको कैसे हैंडल करना है, इसको किस तरह से मुझे अब जवाब देना है, क्योंकि वो प्रैक्टिस मैं शायद बहुत सालों से करती आ रही हूँ। हम देखते हैं सोशल मीडिया पर आप लोगों को नसीहत भी करती हैं, तो इसमें आपने नसीहत भी की है क्या? नहीं, मैं लेकिन गलत क्या नसीहत करती हूँ? नहीं, गलत नहीं होता, नसीहत गलत नहीं होती। मैंने ये नहीं कहा कि नसीहत गलत होती है, लेकिन यह है कि नसीहत करना भी जरूरी है। तो इसमें भी आपने नसीहत करती हर जगह पे नसीहत नहीं करनी चाहिए। नसीहत वहीं देनी चाहिए जहाँ पे जरूरत लगती है, जहाँ पे और कोई नहीं बोल रहा, वहाँ पे बोल देना चाहिए। कभी कभी अच्छा होता है। अच्छा, इस किरदार को करने से पहले आपको ऐसा क्या लगा कि मुझे ये रोल करना चाहिए? आई थिंक कहीं ना कहीं मैं भी ऐसी ही हूँ। अभी सिर्फ इतना ही फर्क है मंजरी और फलक में कि मंजरी हंसती नहीं है, यूजुअली बहुत सीरियस रहती है। फलक हंसती है, लेकिन उसकी भी पावर है, मेरी पावर है। मैं समझती हूँ, मैं अगर कुछ बोलती हूँ तो मैं गलत चीज़ पे नहीं बोलती हूँ। मुझे जो सही लगता है, जहाँ पे गलत हो रहा है, मैं वही बोलती हूँ। तो मंजरी का भी कहीं ना कहीं वैसा ही एक किरदार है और इसलिए मैंने ये किरदार के लिए हाँ किया कि करना चाहिए, कुछ नया शायद सीखने को मिल जाए जिंदगी में। नए रोल कर रही हैं और आप सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो ऐसा कोई रोल है आपके जहन में, कोई दिल की तमन्ना है कि भाई इतने वक्त हो गया काम करते हुए मुझे ये रोल मिले? मुझे जैसे लाला का किरदार है ना, वैसा किरदार प्ले करना है। मैं हमेशा से बोलते आई हूँ, उर्मिला मातोंडकर की एक मूवी थी प्यार तूने क्या किया, उसके अंदर उन्होंने एक साइको का कैरेक्टर प्ले किया था। मुझे ऐसा एक किरदार तो लाइफ में जरूर प्ले करना है। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो वो किरदार भी आ जाएगा, अगर लिखा होगा नसीब में तो। लेकिन अभी तक जितने भी मैंने कैरेक्टर प्ले किए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मजा आया है। मेरा अब तक का फेवरेट जो मैंने किरदार निभाया है वो रहा है देवकी का, क्योंकि जो इमोशंस देवकी ने पकड़े हुए थे, वो इमोशंस प्ले करना, मतलब वो बहुत मेरे लिए तो खुशनसीबी की बात थी कि मैंने वो प्ले किया। अच्छा, रोमांटिक किरदार करना मुश्किल है या कि जैसे साइको का नेगेटिव रोल प्ले करना? वेल, रोमांटिक करना मुश्किल है डेफिनेटली, क्योंकि रोमांस हर किसी के साथ आप नहीं कर पाते हैं। साइको तो क्योंकि आप अपने लिए ही प्ले कर रहे हैं ना, वो आपको दूसरे से मतलब नहीं है उसका। लेकिन रोमांस इज समथिंग जो आपको दूसरे के साथ करना है, तो वो एक एक्टर के लिए चैलेंजिंग होता है। दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है वो कि हाँ, मतलब दो लोग हैं, दो लोग में प्यार है, लेकिन वो प्यार ऑन स्क्रीन लाना बहुत मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए। पति अनाड़ी हमने इसका प्रोमो देखा, बहुत अच्छा है, आपको बधाई।
और बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ऑडियंस इस सीरियल को क्यों देखें? क्योंकि बहुत सारे आप देखती हैं आजकल सीरियल जी, चल रहे हैं, जी, इसी टाइप के सीरियल हैं। जी। इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है, क्या ख़ुसूसियात है कि ऑडियंस इसको पसंद करेगी? ऐसा आपको एक तो सबसे बड़ी चीज़ बहुत छोटे शहर की कहानी दिखाई है, मथुरा की कहानी दिखाई है ये वृंदावन, जहाँ पे शायद इस तरह की चीज़ों पे अभी भी जैसे मेंटल हेल्थ है, उधर वहाँ पे उतना कुछ उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता होगा, पढ़ाई पे शायद उतना अभी भी ज़ोर नहीं होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसलिए ये अच्छा है, इसलिए देखना चाहिए कि कैसे चीज़ों को बदला जा सकता है, बदलाव कैसे आएगा कि जैसे लड़की है हमारी, किशोरी है, उसको पढ़ाई करनी है। छोटे शहरों में आज भी जल्दी उम्र में शादी हो जाती है और यहाँ पे भी इस शो में भी शादी हो रही है, लेकिन उस बंधन में बंधने के बाद भी कैसे अपने सपनों को आगे बढ़ाया जा सकता है। और एक इंसान जो ऐसा है जो दिमाग से बच्चा है, उस बच्चे के साथ वो कैसे सर्वाइव करेगी, उस बच्चे को क्या-क्या चाहिए, बहुत अलग चीज़ें हैं। एक बड़े शहर की कहानी और एक छोटे शहर की कहानी में बहुत फ़र्क होता है। फ़िल्म हो या सीरियल हो, एक कोशिश होती है, एक जी, मैसेज होता है। जी। तो फलकनाज़ जी, आप समझती हैं कि फ़िल्म से या सीरियल से जो मैसेज निकलता है, एक अच्छा मैसेज, क्या जी। समाज में उसका असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, मैं बहुत स्ट्रॉन्गली इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। मैंने इतने शोज़ किए हैं और मैं जब अपने फैन्स से मिली हूँ, तो कहीं न कहीं मेरे फैन्स ने बताया है कि कैसे अपनी लाइफ़ में वो गुज़र रहे होंगे किसी चीज़ से और शायद किसी एक सीन में या किसी एक डायलॉग ने उनको कुछ समझा दिया। उनकी ज़िंदगी में चेंज आया पॉज़िटिव, तो मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि लोगों की ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का कि हम क्या दिखा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, तो ये डेफ़िनेटली है। आपको हम अच्छे-अच्छे रोल में देखें, यही उम्मीद करते हैं। बहुत लास्ट शुक्रिया। का सवाल है कि आपका ये शुरू होने जा रहा है, पति अनाड़ी, तो ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगी? कोई मैसेज देना चाहेंगी? ऑडियंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आज तक आप लोगों ने मेरे हर किरदार को इतनी खूबसूरती के साथ प्यार दिया है, इतना सराहा है। अब ये एक नया किरदार मैं प्ले करने जा रही हूँ मंजरी का और ये शो कहीं न कहीं मेरे दिल के करीब ही रहेगा क्योंकि मैंने बताया कि मेरा छोटा भाई भी ऐसा ही है और है कहीं न कहीं मेरे लिए इमोशनल ये चीज़, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा और मैं वेट करूँगी आप लोगों के रिव्यूज़ का कि आपको ये मंजरी का किरदार कैसा लग रहा है? क्योंकि फलक में और मंजरी में है तो सही कुछ ना कुछ डिफ़रेंस तो है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।